नमस्कार ललित भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पहले पॉडकास्ट में, दिल से दिल तक का संवाद। जय गुरुदेव। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बात तो आपको इस सुंदर सोच के लिए और इस श्रृंखला की शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपने पहले पॉडकास्ट के लिए चुना। क्योंकि देखिए ना, दिन भर में दिमाग से दिमाग की बात तो चलती रहती है, पर जी सच भैया। में दिल से दिल की बात करने के लिए बहुत कम लोग उपलब्ध होते हैं। और हम बिल्कुल लोग तो भैया। उन 100% लोगों में से हैं। और आपने हाँ। बहुत सुंदर शीर्षक चुना है। तो मैं आपके इस पूरी श्रृंखला के सफलता की भी बहुत सुंदर कामना करता हूँ। और बहुत बहुत हम्म। धन्यवाद आप। भैया, ये शुरू करने का पर्पस, बिकॉज ये मुझे लगता है कि वी आर अ फैमिली, और हमारा ये मैसेज भी परिवारों को ही जाएगा, है ना। सब परिवार ही हम समाज में जुड़े हुए। तो जी ये जी। जो मेरा मोटिव है वो ऐसे शुरू हुआ कि लोग बहुत, हम आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स को, वी बोथ बिलोंग टू सेम फैमिली, कि हम दोनों ही आर्ट ऑफ लिविंग परिवार से। तो मेरे मन में ये आया कि लोग शायद आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स को सही से समझ नहीं पाते, है ना, उस जर्नी हम्म। को समझ नहीं पाते, हमारे कार्य को समझ नहीं पाते। तो क्यों ना सबसे पहली शुरुआत आपसे, क्योंकि आप एक अच्छे वक्ता हैं। आप लोगों तक सही मैसेज पहुंचा पाएंगे कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, उसके टीचर्स क्या है, और वो क्या करते हैं। इसी भाव से ये शुरू कर रहे हैं हम लोग। और मुझे उम्मीद है कि इसका हम अच्छा एक मैसेज लोगों तक पहुंचा पाएंगे, जिससे लोग और जागरूक होंगे इसके बारे में। ठीक है। निश्चित रूप से। भैया शुरू करते हैं मेरे पहले प्रश्न से, कि आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद का सफर तो हम आपका देख पा रहे हैं। भैया, उससे पहले का सफर क्या था आपका, कैसा था? हाँ, उससे पहले के सफर की अगर मैं बात करता हूँ सोनिया जी, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरा जीवन बहुत परेशानियों में था या इसमें था। मैं बहुत अच्छा जीवन जी रहा था। और एक परिवार था, प्यारा सा परिवार, घर बार, एक अच्छा व्यवसाय, उसके साथ जुड़ी हुई प्रतिष्ठा। ये सब कुछ मेरे जीवन में था, जिसे सामान्यतया ये माना जाता है कि हाँ, ये एक अच्छे जीवन का सूचक है। पर वास्तव में अगर मैं अब देख पाता हूं कि उस जीवन में क्या नहीं था, तब आप मुझसे पूछते तो मैं कहता कि मेरे जीवन में तो सब कुछ है और क्या चाहिए होता है। पर अब मैं देख पा रहा हूं कि तब के मेरे जीवन में पर्पस नहीं था, डायरेक्शन नहीं थी। अब आप समझो ना कि आप दिन में सुबह उठते हो, एक काम में लगे रहते हो, कभी कुछ उतार कभी कुछ चढ़ाव, और आप इसी को जीवन समझ लेते हो। तो जी दरअसल भैया। एक जीवन का एक उद्देश्य है और उसकी एक दिशा होनी चाहिए। जब मुझे वो उद्देश्य और दिशा मिली, और मेरे जीवन में तीसरी चीज आई, दैट वाज क्लैरिटी। हमारा जो वो जीवन है ना, जो बहुत अच्छा लगता है, मेरे सभी साथियों का, परिवार का, हम सबका जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है। पर एक चीज होती है, स्पष्टता का अभाव होता है, क्लैरिटी नहीं होती, विजन बिल्कुल। की डायरेक्शन नहीं होती, पर्पस नहीं होता। तो मैं इस तरह देख पाता हूं। और बड़े एक सुंदर एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको। बिल्कुल भैया, जरूर। बहुत अच्छा है लगेगा ना? हमें। जी बढ़िया सी जी। प्यारी सी कहानी है, शायद आपने सुनी भी हो, बट मुझे बड़ी पसंद है। कहीं संयोग से एक मछली जो है वो कुएं में आ गई। कोई लेके आ रहा था, उससे गिर गई, तो कुएं में मछली पहुंच गई। अब कुएं में रहते थे मेंढक। अब मेंढकों के हम्म लिए मछली नया प्राणी हुआ, उनकी कहा भाई दोस्ती करते हैं, आप हमारे यहाँ नए आए हो। तो उन्होंने हम्म। कहा कि अच्छा, आप आए हो, बहुत अच्छी बात है, अब से आप हमारे साथ रहना। पर आप कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा, मैं हम्म बहुत बड़े समुद्र से आई हूँ, बहुत बड़ा समुद्र। उन्होंने कहा अच्छा। तो उसने क्या किया मेंढक ने कि उस मछली के चारों तरफ एक गोल चक्कर लगाया। बोले इतना बड़ा? उसने कहा नहीं नहीं, इससे भी बड़ा। तो उसने फिर से और बड़ा गोल चक्कर लगाया। तो बोले इतना बड़ा? बोले हम्म नहीं, इससे भी बड़ा। तो अब बेचारे मेंढक ने कुएं के किनारे किनारे पूरा चक्कर लगा के आया। बोला इतना बड़ा? उसने हम्म कहा नहीं, इससे भी बड़ा। बोले नहीं, तू झूठ बोल रही है, हम्म। इससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। सही। तो दरअसल वो जो हमारा जीवन है, जिसमें अगर स्पष्टता नहीं है, जिसमें अगर दिशा नहीं है, जिसमें अगर उद्देश्य नहीं है, तो फिर हम्म। हम चाहे ना चाहे कुएं के मेंढक बन जाते हैं। तो मैं मेंढक। ये देख पाता हूँ कि मेरा वो जीवन अच्छा तो जरूर था, पर पूर्ण नहीं था। पूर्णता आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद मुझे फील हुई। आपने इस प्रश्न में दो मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, कि आर्टरिंग में आने के बाद आपको एक पूर्णता का अनुभव हो गया, जिसकी वजह से हम निश्चित आगे रूप। बढ़ रहे हैं शायद। बहुत सुंदर निश्चित भैया। रूप। भैया, दूसरा प्रश्न जो कि हर टीचर से किया जाना चाहिए, और करते भी हैं बहुत सारे लोग, कि आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद देखो, आप एक प्रोफेशन भी फॉलो करते हैं, आप घर भी चलाते हैं, बहुत सारे रोल निभाते हैं आप।
उसके साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग के लिए समय निकालना, आप बैलेंस कैसे बनाते हो भैया? ये बहुत ही मतलब क्रूशियल सब प्रश्न है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इस प्रश्न से हमारा सभी ऑटो लिंक का परिवार, जो भी हमारे टीचर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा जूझते हैं। और जो हमसे जी। लोग जुड़ते हैं वो इस बात पर सोचते हैं, आश्चर्य करते हैं कि आखिर ये हम्म। इनका बैलेंस कैसे बनता है। जी। तो देखिए, कुछ चीजें होती हैं, जैसे मुझे परिवार के स्तर पे अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए बैलेंस बनाना मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि सोसाइटी का जो एक सेटअप बना हुआ है उसके नाते आई वॉज द पर्सन जो हेड था फैमिली का। सो पहला तो हम्म। लाभ मुझे उस बात का मिला जो कि शायद बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता है। सो नहीं आई वॉज मिलता। लकी। मैं ये मानता हूं कि बहुत से लोगों को हम्म। वो लाभ नहीं मिल पाता है, बट बीइंग मेल, मैं एक बहुत ही मतलब ये आयरनी ही है कि बीइंग हम्म। मेल मुझे वो मिला। दूसरे, मेरी पत्नी भी आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी और वो मेरी खुशकिस्मती है कि वो भी टीचर हैं आर्ट ऑफ लिविंग की। तो हम बिल्कुल। दोनों जब एक ही राह पे चल पड़े तो हम्म। भी ये रास्ता सुगम हुआ। बच्चों ने भी इसमें बहुत साथ दिया। ये तो निश्चित रूप से है कि परिवार का साथ देना इस संतुलन के लिए पहली शर्त है। अगर बिल्कुल। किसी भी तरह परिवार इसमें जब साथ देता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। जहां तक काम की बात है तो काम में निश्चित रूप से बड़ी चुनौतियां आती हैं, क्योंकि काम में लोगों की अपेक्षाएं ऐसा नहीं होती। और लोगों ने एक टैबू बनाया हुआ है कि आप अगर आध्यात्मिक मार्ग पर जा रहे हो तो आपको तो भाई जब आपका सब काम निबट जाए ना, और आप बिल्कुल। लगभग हर चीज से निबट जाएं अपने जीवन से, तो तब आपको, ये थोड़ी ना जीवन है जो आप, जब आपको काम करना है तब थोड़ी ना इन बातों पे जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल। आपकी बुढ़ापे की लाइफ, बुढ़ापा भी कौन सा, जब आप पे कोई जिम्मेदारी ना रहे, बिल्कुल आप थक जाएं, तब जाके आपको इस रास्ते पे जाना चाहिए। तो वो चुनौती मेरे समक्ष भी आती रही है। और दूसरी बात क्या है, मैं महसूस करता हूं कि आज का समय ऐसा हो गया है सोनिया जी, कि लोग ना किसी भी काम को करना चाहते हैं तो उसे तनाव के रैपर में बांध के कराना चाहते हैं। वो बिल्कुल। जीवन हो गया। अगर आप बिना तनाव के काम कर रहे हो तो वो असहज हो जाते हैं। उनको हम्म। लगता है कि बिना तनाव के तो काम होगा ही नहीं। तो आप देखिएगा, जब भी कोई आपसे कोई काम बोलेगा जीवन में, तो उसको तनाव की रैपरिंग जरूर करेगा उसके ऊपर। बिल्कुल। बड़ी टेंशन में आ जाएगा, वो को टेंशन देगा। अब ये बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती होती है। बट थैंक्स अगेन टू पूज्य गुरुदेव एंड आर्ट ऑफ लिविंग, कि अब हमको समझ में आता है कि भाई ये तनाव रैपर है, काम इसके अंदर है। काम इसके तो हम अंदर। उस तनाव को के रैपर को फाड़ देते हैं और उसमें हम्म। से काम निकाल लेते हैं, काम कर लेते हैं। तो जितनी देर तनाव का रैपर फाड़ते हैं उतना समय तो लगता है कि वो चुनौती है। जब वो फट बिल्कुल। जाता है तो हम आगे निकल जाते हैं। पर हाँ, ये हम्म। निश्चित रूप से हर आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर के लिए और वॉलंटियर के लिए ये वास्तव में चुनौती होती है, अपने परिवार के साथ। और एक बात और महत्व रखती है, अगर हम बिना संतुलन के इस रास्ते पे चलेंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी। तब भी कर, बिल्कुल संतुलन बिल्कुल। भी बहुत जरूरी है। गुरुदेव ने कभी ये हम लोगों को नहीं बोला है कि आप अपने परिवार को, अपने कार्य को, समाज को त्याग हम्म। कर इस काम को, क्योंकि हम बिल्कुल। आर्ट ऑफ लिविंग में ये जो सेवा कर रहे हैं ना, ये वस्तुतः हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने लिए, सबके लिए अपने। कर रहे हैं। तो फिर बहुत। ये जो समझ में आता है तो संतुलन बनने लगता है। हाँ, चुनौती तो रहती है। बिल्कुल, जो आपने बात बोली मैं भी नोटिस करती हूँ कि हर व्यक्ति आजकल हर काम को रिप्रेजेंट ऐसे करता है। वो एक वर्ड उन्होंने कॉमन अडॉप्ट कर रखा है, वो है प्रेशर। कि जी बहुत प्रेशर हाँ। है ना? वो प्रेशर वर्ड के बिना हम लोग, मुझे लगता है आम जनता बात भी नहीं करती भैया। कहीं जाना बिल्कुल। है या करना है, कोई ओकेजन आपने प्लान करना है, जी बहुत ही प्रेशर है इस सब काम का। तो शायद हमारी मानसिकता वो प्रेशर वर्ड में मुझे लगता है कि वो रम चुकी है। उसके बिना हम हम वर्बल भी नहीं बोलना चाहते कुछ भी। हमने हम्म। तनाव को सहज मान लिया है, जबकि सहज मान। तनाव एक असहज स्थिति है। हाँ वास्तव बिल्कुल। में तनाव में होना हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। बट हमने उसे नॉर्मलाइज कर दिया है। हम कहते हैं नॉर्मली अगर कर तनाव दिया। नहीं है तो मतलब ये हम्म। नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल ये है, हमारी, हाँ बिल्कुल। ये विद्रूप है, ये सही आयरनी कह है रहे हैं, सही हमारी। कह रहे हैं। कि डॉक्टर भी अगर नॉर्मल सी बात कर देगा जी ठीक है, तो आपको समझ नहीं आती, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, आपको लगता है अरे सही से समझ रहा है मुझे। बिल्कुल 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 सही ऐसा भैया, है, बहुत ऐसा। बहुत ही सुंदर। आई थिंक इन सब चीजों से मुझे तो बहुत प्रेरणा मिल रही है, और ये अच्छा एक मैसेज समाज में और जा रहा होगा कि लोग भी बिना प्रेशर के एक बैलेंस बना सकते हैं। बिल्कुल, ये तो यस, बहुत अच्छी। डेफिनेट, तो डेफिनेट। भैया एक और प्रश्न जिसे मुझे लगता है कि आप जब यहाँ आए और आपने बैलेंस बनाया, तो आपका अनुभव कैसा होता रहा और कितना गहरा उतरते रहे आप इसमें, जिसमें आपको लगा कि मुझे और आगे बढ़ना है? आपका ध्यान का, ज्ञान का क्या एक्सपीरियंस होता रहा जैसे से आप आगे बढ़े? हाँ, ये बात आपने सही कही, क्योंकि ये ना आध्यात्मिक मार्ग एक यात्रा है। और बिल्कुल। यात्रा के धीरे धीरे, जिसमें यात्रा में सब कुछ आता है, इसमें जी। सुंदर खुशबू भी आती है,
कहीं पहाड़ भी आता है, कभी कुछ नदियां भी आती हैं जिन्हें हम चुनौतियां भी कह सकते हैं, कांटे हम्म, भी आ जाते हैं, कई बार कोई फिसलन भी आ जाती है। कई बार कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हमें संदेह करा देते हैं कि क्या हम सही मार्ग पे हैं। ऐसा सब कुछ होता है और ये बिल्कुल सबके सही। साथ होता है। ये हम्म कोई नहीं बचता है इस यात्रा पे चलने में। हम्म ये सबके साथ ऐसा होता है। पर सच में उस चीज से निकालने की जो क्षमता है, हम्म, कौन निकल पाता है, कौन फिसल के नहीं गिरता है? जिसने ज्ञान की डंडी पकड़ी हुई है, सही कह जिसके पास, जिसको बार बार ये पता है कि मुझे पार करने का माध्यम ज्ञान है, वह इस यात्रा पर कदम दर कदम आगे बढ़ सकता है। मैं एक दूसरे शब्दों में कहूं तो ज्ञान जीवन यात्रा की संजीवनी बूटी है, और रहे हो। ध्यान उस संजीवनी बूटी को टिकाए रखने का माध्यम है। बहुत ही सुंदर इस भैया। फिसलन में पैर कैसे जमेंगे? इस फिसलन हम्म में पैर जमाने के लिए आपका क्या होना चाहिए? पैर की छाप सही होनी चाहिए, आपके शूज सही होने चाहिए, आप जब पैर रख रहे हैं हम्म, वो सही होना चाहिए। वो बिल्कुल सही। सही करने की प्रक्रिया ध्यान है। ध्यान। ध्यान बार बार आपको ऐसी अवस्था में लेके जाता है जहां ज्ञान आपको टिकने लगता है, ज्ञान आपके साथ जुड़ने लगता है, फिर वो संजीवनी आपको इस यात्रा में आगे बढ़ा देती है। तो ये होता बहुत ही। शनैः शनैः है, धीरे धीरे हाँ, है। धीरे धीरे। जैसे आदि शंकराचार्य जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है ना, चरैवती चरैवती चरैवती, चलते रहिए, चल। चलते रहिए, चलते रहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने बटन दबाया और वैसा हो गया। हाँ होगा, आत्मज्ञान तो वैसे ही मिलता है, लेकिन चलने के लिए यात्रा का सुख तभी है जब आप धीरे धीरे चलते रहते हैं। उसमें बहुत ज्ञान सुंदर और भैया ध्यान कि आपने ये जो ऐसा है। ज्ञान और ध्यान का मिलन बताया, बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, और कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ साधना होनी चाहिए, बट ये बैलेंस हाँ, होना बहुत जरूरी है कि दोनों चीज होनी बहुत चाहिए। जरूरी, बहुत दोनों। जरूरी है। सो भैया, मुझे एक और प्रश्न मेरे मन में आया था जो मैंने आपके लिए सोचा था, कि जब जी हमारे जीवन में चैलेंज आते हैं, आपने कहा चुनौती आती रहती है, कि बिकॉज एज अ ह्यूमन, हम जो हमने जन्म लिया है तो किसी ना किसी लेवल पे चुनौतियां आती है। हमें नहीं आती तो हमारे अपनों को आती है, वो भी हमारी ही होती है। उस बिल्कुल। वक्त आपको क्या महसूस होता है? आप कितना ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कितनी इजीली ले पाते हैं, जीवन में उतार पाते हैं? कि आपको क्या लगता है हम्म। अपने बारे में सब? हाँ, इसका, इसको भी प्रक्रिया को समझना होगा। शुरुआती दौर में तो वास्तव में हमें स्मरण करना पड़ेगा। कुछ दिन तक तो हो सकता है कि हम फिसल जाएं और फिर सहारा लेके उठ जाएं। लेकिन मैं इसको तीन जो मार्ग बताए गए हैं ज्ञान को अडॉप्ट करने के, वो मैं आपको याद दिलाता हूं, पता तो आपको भी निश्चित रूप से है। पहला मार्ग है ज्ञान का श्रवण, सुनना। हम्म और सुनने में श्रद्धा का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम उसे बुद्धि से केवल सुन रहे हैं, भाव नहीं जोड़ रहे हैं, तो भी गड़बड़ है। और केवल हम्म भाव जोड़ रहे हैं तो भी गड़बड़ है। यानी हम्म, अच्छा श्रवण कौन सा हुआ? जब हमारा बुद्धि और भाव दोनों उसे सुन रहे हैं अच्छे से। तो बिल्कुल पहली सही। बात तो यह, जीवन में जब भी ज्ञान का अवसर मिले उसका श्रवण हो। दूसरा कदम है मनन। अब मनन क्या है? मनन में अक्सर हमारे सामने जब भी कोई ज्ञान का बिंदु आता है तो हम ये कल्पना करते हैं, अच्छा हाँ ये बात ना, ये गड़बड़ उस आदमी में है, हाँ ये बात उस आदमी पर लागू होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा पथ बदल गया, गड़बड़ हो गई। बिल्कुल सही। दरअसल मनन की प्रक्रिया क्या है? जो मैंने सुना, श्रवण किया, उसे मैं अपने अनुभव के, अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य में तोलूं कि जब मेरे जीवन में यह परिस्थिति आई जो ज्ञान में बताई गई है, तो मेरे अंदर क्या था। जब मैं हम्म उसका अवलोकन करता हूं तो मेरा मनन पूर्ण होता है। और जब बहुत ये बढ़िया। दोनों सही से होते हैं, श्रवण और मनन, तो एक तीसरी हम्म घटना घटित होती है, वो है निधिध्यास। यानी हम्म उस समय ज्ञान क्या करता है? आपके अंदर बैठ जाता है। फिर ये आपको, जैसे आपने कहा, बहुत सही प्रश्न है आपका, कि भाई जब चुनौती आती है तो कैसे अपनाते हो? तो फिर अपनाना नहीं पड़ता, ये हम्म पॉपअप करके आता है। बिल्कुल। इसको, ये वो तो घटना जब घटेगी ना, देखिए ऐसे नहीं हम्म होता कि घटना घटी तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। कितनी जल्दी वो पॉपअप करके ज्ञान बाहर आएगा, ये हमारे निरंतर अभ्यास, श्रवण और मनन पर निर्भर करता है। हम्म जितना अच्छा श्रवण, जितना अच्छा मनन, वैसा ही निधिध्यास, और वैसा ही चुनौतियों के समक्ष ज्ञान का उभर कर आ जाना। ये तीन सब इट्स कुछ अ जुड़े हुए हैं आपस प्रैक्टिस, एक्चुअली इट्स अ प्रैक्टिस। कि प्रैक्टिस, बार अभ्यास का बार, विषय, हाँ, अभ्यास, श्रवण भी करें, क्यों इम्प्लीमेंट भी करें, इम्प्लीमेंट करके। इम्प्लीमेंट। जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत बढ़िया भैया। सो एक चीज हमारे मन में आती है, देखिए जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं, चाहे मैंने देखा है यंगस्टर्स को आजकल, कभी गिटार बजाने का शौक है, कभी जिम जाने का, एक हम सबको कभी कभार लगता है। बिल्कुल
बट वो भैया रेगुलर नहीं रह पाता मोटिवेशन के, अरे रोज ही वो काम करे, है ना, वो सबसे बड़ी बात है, वो रेगुलर नहीं रह पाती। उसके लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है। तो समटाइम्स जब हम, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई अच्छी रील देखते हैं तो अरे लगता है हाँ ये बहुत अच्छा सा इसने मोटिवेट किया, कल से मुझे भी जिम जाना है, रेगुलर योगा करना है, मेडिटेशन। बट वो अगले दिन नहीं रह पाता। तो आपके जीवन में आपको ऐसा क्या मोटिवेशन रोज मिलता है कि आप साधना भी करते हो, सेवा भी करते हो, है ना, और बाहर लोगों को और ये खुशियां बांटना चाहते हो, क्या मोटिवेशन है आपका भैया? हाँ, इसमें मैं दो बातों को कहना चाहूंगा। सबसे पहला, मोटिवेशन तो जो हम सभी आर्ट ऑफ लिविंग वालों को मौजूद है। जिस सामान्यतया जो आर्ट ऑफ लिविंग से बाहर है उनको समझने में शायद हो सकता है कि लगे कि ये जो कह रहे हैं वो कितना सच है। और सबसे हम्म। बड़ा मोटिवेशन हम सबके लिए है पूज्य गुरुदेव। हम्म। जब हम्म। भी किसी भी संयोग से पूज्य गुरुदेव की कोई रील समक्ष आ गई या उनके आगे चले गए, कई बार तो उनका चित्र सामने आ गया, आप कुछ सोच रहे थे और अचानक चित्र पर निगाह पड़ गई, यानी उनकी बिल्कुल। आंख से आंख मिल गई, चाहे वो चित्र के रूप में क्यों ना हो, तो पहला मोटिवेशन तो वहां क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वही। हमें पता है, क्योंकि बिल्कुल। उनका खुद का जीवन, मोटिवेशन क्या, वो पूरा जीवन इस प्रकार जी रहे हैं कि अगर आदमी ध्यान से उनको देखे तो उसको समझ में आ जाएगा कि यार कोई भी चुनौती इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती जैसे पूज्य गुरुदेव चीजों को संभालते हैं। पहली बात तो मैं ये मानता हूं। दूसरा, मुझे क्या हम्म। लगता है अपने लेवल पे, कि जब किसी को कोर्स कराते हैं, हम्म। किसी को ज्ञान के उस रास्ते पर बैठे हुए देखते हैं, और जब उसके चेहरे पर एक कंटेंटमेंट की फीलिंग आती है, हम उसके चेहरे हम्म। को पहले भी देख रहे होते हैं जब वो कोर्स करने के लिए आया, और जब उसको हम दोबारा देखते हैं, जब उसके चेहरे पे एक संतुष्टि, एक मुस्कुराहट, एक एक ये भाव आ रहा होता है कि भाई मुझे क्या मिला है, तो हम्म। मन को ऐसा लगता है कि ये तुमने कितना बड़ा पुण्य तुम्हारे हाथ से हो गया, कितना बिल्कुल। बड़ा ईश्वर ने अवसर दे दिया कि ये पुण्य तुम्हारे हाथ से हो गया। और बाकी जितने पुण्य कमाने के मार्ग नजर आते हैं, वो सब हम्म। लगने लगता है कि शायद इसके सामने, क्योंकि जब किसी को कोई भीख भी देते हैं ना, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं होता। सही आप क्या। किसी को कपड़ा देते हो ना, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं होता। आप किसी को धन देते हो ना, वो बहुत थोड़ा बहुत आंखों में आंसू आंसू हो अगर वास्तव में जरूरतमंद है, अदरवाइज तो बहुत बड़ा भाव नहीं होता। लेकिन जब आप बिल्कुल। किसी के साथ ध्यान की सेवा में होते हो ना, जो उसके हम्म। चेहरे के अंदर जो वो एक तृप्ति का भाव दिखता है ना, वो अद्भुत है। लगता है कि वाकई। ये कुछ हो गया हमारे साथ। तो बिल्कुल। मुझे तो बार बार वही एक चीज याद दिला देती है, या तो गुरुदेव दिख जाते हैं तो ध्यान आ जाता है कि अरे भाई, कैसे गुरुदेव चीजों को कर रहे हैं तो तुम कैसे बैठ गए हो। और बिल्कुल। दूसरा, जब भी मैं किसी को देखता हूँ कि वो शांत, तृप्त सा अनुभव करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए तो वही मोटिवेशन होता है। बहुत ही सुंदर बताया भैया, वाकई वो मोटिवेशन मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ में होना चाहिए। अगर मुझे हाँ बिल्कुल। आपको योगा करके, ध्यान करके खुद को भी अच्छा लगता है, तो वो भी अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के खुद के लिए मोटिवेशन है कि मुझे खुद के लिए भी कुछ करना यस, है। डेफिनेटली मेंटेलिटी डेफिनेटली। कर दे, वेरी ट्रू, बहुत अच्छा भैया। शुक्रिया। सो मुझे लगता है कि अब ये सेशन थोड़ा सा अंत की तरफ बढ़ रहा है, तो लास्ट दो प्रश्न है मेरे पास। एक भैया, जी आजकल जी। जो जेनजी स्टोन, और उसके बाद तो और भी नया एक वर्ड आ रहा है, आई थिंक मैं भूल रही हूँ, अगर आपको याद हो। तो इन लोगों के पास जो टीनेजर्स है, इन लोगों के पास बड़े चैलेंज है। इनके जो हाँ। चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं युवाओं से बात करती हूँ, बच्चों से बात करती हूँ, तो वो उनके लगता है कि जब आप बहुत जेन्युइनली दिल से काम करते हो किसी के लिए, और बार बार, क्योंकि आपका स्वभाव अच्छा है, हाँ एज अ टीचर आप और हम सब अच्छे भाव से काम करते हैं, पर सामने वाले अगर उसकी कदर नहीं करता, या बार बार आपको उसके लिए प्रश्न चिन्ह उठाता है, आपको हर्ट करता है, तो कई बार युवा पीढ़ी बार बार ये प्रश्न करती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और हम हम्म कब तक ये का सही काम हम करते रहे, और क्यों करें फिर हमसे ये प्रश्न, हम्म क्योंकि अगर सामने वाला ही गलत कर रहा है, हर्ट कर रहा है, तो मैं भी फिर सेम हर्ट करूं। तो ये, हम्म। इसमें आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्यों ही अच्छा करना है, यदि उनका स्वभाव अच्छा है तो और बताइए भैया, इसमें क्या आपका उत्तर रहेगा? हाँ, मैं इसमें सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो ये उम्र है, जो जिसे हम युवावस्था कह रहे हैं, चाहे वो किशोरावस्था है, टीनेज है, ये या राइट। आज के यूथ के समक्ष या टीनेजर के समक्ष वो चुनौतियां बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं जो हमारे समय पर थी। हमारे बिल्कुल समय सही। पर एक्सपोजर इतना बड़ा नहीं था। हम्म। इंफॉर्मेशन की जो रिवोल्यूशन आई है वो नहीं थी। बिल्कुल। ये इतना बड़ा आया है कि पहली बात तो हमारे बच्चे जानकारियों के नाते अपनी उम्र से पहले थोड़ा अधिक परिपक्व भी हो गए हैं। बिल्कुल सही। थोड़ी मैच्योरिटी लेवल उनका बढ़ गया, नॉलेज लेवल भी उनका बढ़ा है। अगर मैं दुनिया हम्म। के ज्ञान की बात करूं, तो वो लोग वाकई बहुत स्मार्ट है, हम्म। बहुत स्मार्ट है। साइमल्टेनियसली उनका मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ा है, बट बिल्कुल। हर एज का अपना एक हार्मोन लेवल है, अपना एक इमोशनल लेवल होता है।
हम्म। उतना ही यूथ इमोशनली वल्नरेबल भी हैं। हम्म। भावुकता का स्तर भी, उनका जो भावुकता का लेवल है वो भी बहुत हाई एंड पर होता है। बिल्कुल। अब होता क्या है, रियली क्या है, मैं ये युवाओं के लिए बात कर रहा हूं ताकि वो अपनी पोजीशन को समझ सकें, हम्म। वास्तव में हो क्या रहा है। बिल्कुल। एक्चुअली इतना सारा एक्सपोजर, इतनी सारी इंफॉर्मेशंस जो कि समय से थोड़ा पहले भी आ रही हैं कुछ समय पर, वो हम्म। उसको क्या करती हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार कर देती है। उसके पास इतना कुछ आ रहा है तो वो उसको प्रोसेस करने की चेष्टा करता है। बिल्कुल सही वो कहा। उसे प्रोसेस करने में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस भी वहां मिलते हैं, कंफ्यूजन्स भी हम्म। मिलते हैं। हम्म। वहां जाके उसके सामने चुनौती क्या आ जाती है कि वो अपनी प्रायोरिटीज को सॉर्ट करना भूल जाता है। वो उन सब में खो जाता है। उधर दूसरी तरफ वो इमोशनली वल्नरेबल है, हम्म। इमोशनली वो अवेलेबल टू पीपल है। बिल्कुल। तो होता ये है कि हर आदमी का इस एक्सपोजर का लेवल और इमोशन का लेवल डिफरेंट है। डिफरेंट, बिल्कुल सही। मेरा एक्सपोजर हुआ और मैंने चीजों को थोड़ा ऐसे ऐसे मुझ तक आई कि मैंने उन्हें कनिंगली एक्सेप्ट कर लिया, मैंने हम्म। उसमें से सॉर्ट किया। देखिए, द हम्म। मैटर इज ऑफ सॉर्टिंग। हम्म। जो इन्फो मेरे पास आई मैंने सॉर्ट किया। दुनिया बहुत चतुर है, मुझे अपना मतलब निकालना है, एक व्यक्ति ऐसे डेवलप हो गया। राइट। हम्म। तब दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसे डेवलप हुआ कि दुनिया में चतुराई बहुत है बट मुझे लोगों के लिए अच्छा करना है। बिल्कुल। वो इमोशनली उस एंड पे चला गया। अब ये दोनों जब मिलेंगे, क्या होने वाला है, चीट होने वाला है, ट्रस्ट टूटने वाला है। हम्म। प्रॉब्लम कहाँ आई, एक्चुअली में हम अपने उस इमोशनल वल्नरेबिलिटी के कारण हम उसको रियलाइज नहीं कर पाए कि व्हाट इज रियलिटी इन फ्रंट ऑफ अस। हम्म। हम हर इन्फो पर ट्रस्ट करते हैं हम्म। क्योंकि अभी उसकी प्रोसेसिंग करने में हमारा गड़बड़ हो रहा है। कोई व्यक्ति हम तक आता है, हम सीधे सीधे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हम उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। प्रोसेस में। और प्रोसेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हम ओवर थिंकिंग में, हमारा प्रोसेसिंग का जो तरीका है वो, और यहीं पे आता है स्पिरिचुअल नॉलेज का डिमांड। क्यों इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू लर्न टू सॉर्ट द थिंग्स। हम्म। अच्छा, हमारे सामने बहुत सारी किताबें, सब कुछ घर में फैला पड़ा है, क्या चाहिए उसके स्थान पर कई बार हो सकता है कि जो चीज आपको नहीं चाहिए वो आपके हाथ में आ गई। आर यू बिल्कुल। गेटिंग दिस। ऐसा होता है। आपको इस समय नहीं चाहिए, वो आपके हाथ में आ गई और आप बोलो कि ये मेरे हाथ में क्यों आ गया। हम्म। रीजन कि मेरे पास सॉर्टिंग नहीं था। दूसरी बात हम्म। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इमोशनली सही करने वाले लोग होते हैं ना, हम्म। ये इनका बस एक ही गड़बड़ होती है, ये तो दूसरी तरफ से भी वही अपेक्षा करते हैं, अरे नहीं भाई, दिस इज योर स्ट्रेंथ माय डियर। हम्म। किसी और के अंदर, सबके अंदर एक सा स्ट्रेंथ नहीं होता है। जो आदमी इमोशनली दूसरे के काम आना चाहता है वो एक्चुअली सेंसिटिव है। और सेंसिटिविटी इज नॉट द वीकनेस, हम्म। सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ह्यूमन। एक अच्छा ह्यूमन बनने के लिए आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी हम सेंसिटिविटी और इमोशन की लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, तब बिल्कुल। वो हमें कोई बेवकूफ बना जाता है, तो हमको बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं हो, आपने बस इतनी सी गलती हुई है कि आप एक कदम आगे चले गए, सेंसिटिविटी से हम्म। जरा सा आगे चले गए बस। आप बहुत अच्छे हो। हम्म। और एक हम्म। बात ये फिर से मैं बोलूंगा, कभी भी किसी यूथ के मन में ये आता है कि मैं ऐसा नहीं करूं, मैं वो करूं जो दूसरा कर रहा है, नहीं भाई, वो वीकनेस है। वो वीकनेस है। एक्चुअली बेहतर वो करना है वीक कि है। स्ट्रेंथ चाहिए, यू शुड बी स्ट्रांग ही अगर आप और बेहतर शी, करना। यस, ही और शी इज गोइंग टू फेल इन देयर लाइफ। हम्म। वो कभी किसी के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। उनकी हम्म। लाइफ कभी जाके, भगवान ना करे कि ऐसा हो, बट ऐसे जीवन जो अपनी लाइफ को सेंसिटिव नहीं है, इमोशनली स्टेबल नहीं है या सॉर्टेड नहीं है, उनकी हम्म। लाइफ सोचो ना आपकी कितनी बुरी होगी। हमें उनसे नहीं जुड़ना है। वी आर स्ट्रांग इनफ टू हैंडल द थिंग्स। तो मैं तो अपने यूथ को एक ही बात कहना चाहूंगा, बी स्ट्रांग। आप अपने जो वर्च्यूज है ना, आप उन पर प्राउड फील करो। हाँ, ये बहुत आप सुंदर अच्छे बात हो है। भाई, हाँ, किसी के इट्स अंदर देयर वो गुण स्ट्रेंथ नहीं एक्चुअली, है, वो समझ नहीं पा रहा वो है। आप, यस, दैट इज योर रियल स्ट्रेंथ। हम्म। आप उसे अभी जब एक्सप्लोर करोगे ना, और देखो क्या होता है सोनिया जी, लाइफ में ना, ऐसा नहीं है बुरे लोग, आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं। मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, सही समय पे सही लोग मिलते हैं आपको। लोग मिलते हैं, बट हमारा क्या हो रहा है, हम हर हर किसी को सही आदमी समझ के मिलना चाह रहे हैं। हम्म। आप लोगों के सही लिए कह। अच्छे हो जाओ, ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए अच्छे हो, और ये अपेक्षा मत करो कि लोग भी उतने अच्छे हैं।
हम्म। आपको तो कुछ और ही बना के भेजा ना भगवान ने, तो आप हो। बहुत सुंदर। तो मैं तो शायद इसी तरह कहना चाहूंगा इस बात। बहुत ही सुंदर भैया। और आई थिंक लास्ट एक प्रश्न जिसमें मैं चाहूंगी एक छोटा सा मैसेज हमारे जी। सारे व्यूअर जो हमें देखने वाले हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं आर्ट ऑफ हाँ, लिविंग, नहीं जुड़े हुए, उन सबको एक सुंदर सा मैसेज के साथ हम इसको समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे। और मैं चाहूंगी कि इससे एक अच्छा सा मैसेज जाए और लोग आर्ट ऑफ लिविंग को जाने और उससे और जुड़े। और मुझे लगता है टीचर से भी और गहरा संबंध होगा लोगों का, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो भैया क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जाते जाते? मैं अपने सभी जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं सभी दर्शकों से, चाहे उन्होंने आटोलिंग का कोर्स किया है या नहीं किया है, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि देखो, जो मैंने अपनी शुरुआत में आपको कहा था कि जीवन में हमें पता ही नहीं होता है हम जिसे पूर्णता मान रहे हैं, दरअसल अभी हमने पूर्णता का स्वाद चखा ही नहीं है। हम्म। आप जब एक बार उस अंतर को देखोगे, जब उस जीवन में जानोगे कि अपने जीवन को एक उद्देश्य देने से, एक दिशा देने से, उस स्पष्टता में जाने से, उस अवेयरनेस में जाने में कितने सुख की अनुभूति होती है, तब आप बोलोगे कि भाई ये मैं शायद देरी कर बैठा या देरी कर बैठी हूं। मैं आप बिल्कुल। सब लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि हम्म। आप निसंकोच आर्ट ऑफ लिविंग में आइए। पूज्य गुरुदेव ने इस पूरी मानवता को इतना सुंदर उपहार दिया है, सुदर्शन क्रिया। आप हमारी, मेरी और सोनिया जी की बात पे मत जाइए, आप खुद ट्राई कीजिए। एक बार बिल्कुल ट्राई सही है। कीजिए, यू विल नॉट रिग्रेट योर मोमेंट्स। आप बोलेंगे कि वास्तव में मैंने ये सही निर्णय किया। हम भी वैसे ही लोग थे, हम भी कहीं कहीं दूर से कहीं अलग से अवतरित नहीं हुए हैं। हम भी बिल्कुल इसी सही है। जीवन से इस रास्ते पे आगे बढ़े हैं, और सच में हम्म। बहुत प्यारा मार्ग है। और हम हम्म। जैसे कुछ मुस्कुराते चेहरे आपकी प्रतीक्षा में हैं, आपसे हमेशा बिल्कुल। मिलेंगे। ऐसे ही आपका और हमारा जीवन सुंदर बना रहे। बहुत बहुत शुभकामना आप हम्म। सबके सुंदर जीवन। भैया दिल से धन्यवाद, साधुवाद आपको। आपने अपने जीवन के बारे में भी एटलीस्ट मुझे बहुत सारी चीजों से अवगत कराया है। बहुत सारी चीजें मेरे लिए भी लर्निंग है आपसे बात करके, हमेशा ही। ये नहीं कि थैंक यू। आज, हमेशा ही रहा है। और मुझे ये उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से लोगों को एक अच्छा मैसेज जाएगा, वो भी सीखेंगे और आपसे और हमसे पर्सनली जुड़ेंगे, आर्ट ऑफ लिविंग परिवार बिल्कुल से जुड़ेंगे। सो हम दोनों बिल्कुल मिलकर आप निश्चित। सबका स्वागत करेंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। और आपको मैं फिर से शुभकामनाएं देता हूं कि अब ये श्रृंखला निरंतर आगे बढ़ती रहे, और आगे भी बिल्कुल जब भी भैया। कभी किसी विषय पर हम दोनों का मन करेगा, ऐसे ही एक आपसी वार्तालाप के माध्यम से लोगों तक अपनी जरूर बात भैया, ये जरूर। कंटिन्यू रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है बिल्कुल दिल से। थैंक यू सो मच थैंक यू, भैया। धन्यवाद। ठीक है धन्यवाद। भैया। सो